A very cheerful day to all viewers. Welcome to Gopali English classes. So students, today we will cover the poem of the 10th class, The Fountain. तो आज स्टूडेंट्स हम कवर करेंगे द फाउंटेन पोएम जो 10th क्लास की है। 10th क्लास यूपी बोर्ड में आपकी फर्स्ट पोएम है जिसका नेम है द फाउंटेन। FOUNTAIN फाउंटेन कहते हैं फव्वारा। दिस पोएम इज कंपोज्ड बाई जेम्स रसेल लॉवेल। ये जो पोएम है जेम्स रसेल लॉवेल के द्वारा लिखी गई है। देखिए स्टूडेंट्स, पहले मैं इसकी थोड़ी सी थीम बता दूं कि इस पोएम में क्या बताया गया है और किसके बारे में। उसके बाद लाइन बाय लाइन पोएम देखेंगे और इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, द पोएट इज थ्रिल्ड बाय द साइट ऑफ अ फाउंटेन व्हेन इट लुक्स ब्यूटीफुल बाय नाइट एंड डे, विच मीन्स पोएट बहुत थ्रिल्ड कहते आनंदित होना, बहुत ही आनंदित हो जाता है, उसे बहुत खुशी होती है जब वो फाउंटेन के दृश्य को देखता है। और ये दृश्य उसे कैसा लगता है? बहुत ही सुंदर लगता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। ही वॉचेज द फाउंटेन ट्राइंग टू रीच एज हाई एज पॉसिबल। और वो देखता है कि फाउंटेन हमेशा और हमेशा ऊपर पहुंचने की कोशिश करता है। इट नेवर फील्स टायर्ड एंड इज ऑलवेज इन मोशन फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। इट आया है स्टूडेंट्स फाउंटेन के लिए। जो फाउंटेन है वो कभी भी थकता नहीं है, वो हमेशा गति में रहता है सुबह से लेके शाम तक। Thus, the fountain teaches us a valuable lesson of continuous activity. इस प्रकार से जो फाउंटेन पोएम है वो हमें एक वैल्यूएबल लेसन सिखाती है कि हमें निरंतर काम करते रहना चाहिए। तो ये थी स्टूडेंट्स इसकी थीम। अब देखते हैं लाइन बाय लाइन इसका अर्थ। तो फर्स्ट स्टेंजा है, देखिए जो पोइट्री में होता है उसे स्टेंजा बोलते हैं, ठीक, और प्रोज में उसे पैराग्राफ बोलते हैं। तो इसकी जो लाइन है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसे क्या बोलेंगे? ये मिलके बन गया एक स्टेंजा। तो इनटू द सनशाइन फुल ऑफ लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। सनशाइन कहते हैं व्यूअर्स सूरज की रोशनी में, लीपिंग माने उछलना और फ्लैशिंग माने चमकना। देखिए जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो जो फाउंटेन है वो फुल ऑफ लाइट, ये प्रकाश से परिपूर्ण लगता है। जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये प्रकाश से परिपूर्ण होता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। तो सबसे लास्ट वाली लाइन का अर्थ पहले लगाएंगे। सुबह से लेकर रात तक ये उछलता हुआ और कूदता हुआ चमकता हुआ प्रतीत होता है। दोबारा देखें, सूरज की रोशनी में जो फव्वारा है वो प्रकाश से परिपूर्ण होता है और सुबह से लेकर शाम तक उछलता हुआ कूदता हुआ प्रतीत होता है। दैट इज क्लियर। अब देखते हैं सेकंड स्टेंजा। पहले में सनशाइन की बात बताई थी, अब सेकंड स्टेंजा में पोइट हमें मूनलाइट के बारे में बताता है कि जब मूनलाइट होती है तो फव्वारे पर क्या असर पड़ता है। इनटू द मूनलाइट है ना, चंद्रमा की रोशनी में। वाइटर देन स्नो, वाइट कहते हैं सफ़ेद, वाइटर माने और सफ़ेद और वाइटेस्ट माने सबसे सफ़ेद। ये एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव क्या होता है? किसी की विशेषता बताना, है ना। तो यहाँ विशेषता बताई जा रही है। कैसा लगता है? वाइटर देन स्नो, स्नो कहते हैं बर्फ़, ये बर्फ़ से भी ज़्यादा सफ़ेद लगता है। यानी चंद्रमा के प्रकाश में ये बर्फ़ से भी ज़्यादा क्या लगता है? सफ़ेद लगता है।
कौन सफ़ेद लगता है? फाउंटेन। वेविंग सो फ्लावर लाइक, वेविंग कहते हैं हिलना, और फ्लावर माने फूल, लाइक माने तरह, व्हेन द विंड्स विलो। अब फिर स्टूडेंट्स फोर्थ लाइन को पहले लीजिए। जब हवा चलती है, यहाँ वैन का मतलब कब नहीं है, यहाँ वैन का मतलब है जब। देखिए, यदि वैन के बाद सहायक क्रिया होती कोई, तब इसका अर्थ कब से निकलता, लेकिन यहाँ पे क्या है, वैन का मतलब जब है। जब विंड्स कहते हैं हवा, ब्लो माने चलना, जब हवा चलती है तो ये फूल की तरह हिलता हुआ प्रतीत होता है। दोबारा फिर देखें, चंद्रमा की रोशनी में ये बर्फ़ से भी ज़्यादा सफ़ेद लगता है, और जब हवा चलती है तो ये फूल की तरह हिलने लगता है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स थर्ड स्टेंजा। इनटू द स्टारलाइट रशिंग इन स्प्रे, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाई डे। देखिए, सनशाइन में बता दिया कैसा लगता है, अब मूनलाइट में बता दिया स्टूडेंट्स कैसा लगता है। अब पोइट बताने जा रहा है कि जब स्टार लाइट इस पर पड़ती है, सितारों की रोशनी पड़ती है, तो ये कैसा प्रतीत होता है, ये जो फव्वारा है वो कैसा प्रतीत होता है। तो कैसा प्रतीत होता है? रशिंग इन स्प्रे, दौड़ता हुआ, स्प्रे करता हुआ नजर आता है, ऐसा लगता है जैसे कोई उस पर स्प्रे कर रहा हो। हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाई डे, मिडनाइट कहते हैं आधी रात, है ना, और चाहे दिन हो चाहे आधी रात हो, ये हमेशा खुश रहता है। दोबारा देखिए, सितारे की रोशनी में ये हमेशा रशिंग करता हुआ और स्प्रे करता हुआ नजर आता है, चाहे दिन हो चाहे आधी रात हो, ये हमेशा खुश रहता है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स फोर्थ स्टेंजा। एवर इन मोशन, एवर कहते हैं हमेशा, मोशन कहते हैं गति, और ब्लसम कहते हैं खुश, और चियरी माने प्रसन्न। हमेशा जो फव्वारा है वो गति में रहता है, और कैसा रहता है? ब्लिथसम, खुश रहता है, एंड चियरी, और प्रसन्न रहता है। हमेशा गति में रहता है फाउंटेन, हमेशा प्रसन्न रहता है, हमेशा खुश रहता है। ये क्वालिटी बता रहा है किसकी? फाउंटेन की। ठीक है, पोइट ने फाउंटेन की क्वालिटीज बताई हैं। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड्स, क्लाइंबिंग कहते हैं स्टूडेंट्स चढ़ना, और हेवनवर्ड कहते हैं टुवार्ड्स हेवन, मतलब आकाश की ओर, और स्टिल कहते हैं ऑलवेज। ठीक, और वैसे स्टिल माने रुका हुआ होता है, लेकिन यहाँ इस रेफरेंस में हमेशा के लिए यूज़ हो रहा है, क्योंकि एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो एज ए स्टिल हुआ है वो ऑलवेज के लिए यूज़ हुआ है। हमेशा ये ऊपर की ओर, आकाश की ओर चढ़ता हुआ प्रतीत होता है। नेवर अ वियरी, वियरी कहते हैं थका हुआ, और कभी भी ये थकता नहीं है। दोबारा देखते हैं, यहाँ इस स्टेंजा में पोइट ने हमें बताया है कि जो फाउंटेन है वो हमेशा गति में रहता है, हमेशा खुश रहता है, हमेशा प्रसन्न रहता है, और हमेशा ऊपर की तरफ आकाश की ओर चढ़ता हुआ प्रतीत होता है, और कभी भी ये थकता नहीं है। नेवर माने कभी नहीं, और स्टिल मतलब ऑलवेज। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि स्टिल का मतलब क्या है, व्हाट इज द सेम वर्ड ऑफ द स्टिल। एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है। अब पोएट का नेम क्या है, पोएम का नेम क्या है, ये तो जरूर ही पूछा जाता है। और स्टूडेंट्स एक और चीज़ पूछी जाती है, वो है राइमिंग वर्ड्स। तो पोएम के लास्ट में बताऊंगी मैं राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं और आप कैसे पता करेंगे। ठीक, तो एक राइमिंग वर्ड जरूर आते हैं, और एक पोइट और पोएम का नेम जरूर आता है ना। और एक जो कोई भी मीनिंग दे दी जाएगी, उस मीनिंग का या तो आपसे अपोजिट वर्ड पूछ लिया जाएगा, या उसका सेम मीनिंग मतलब सिनोनिम पूछ लिया जाएगा। अब देखते हैं स्टूडेंट्स फिफ्थ स्टेंजा। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, ग्लैड कहते हैं हैप्पी,
वेदर्स कहते हैं मौसम, हर मौसम में ये खुश रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, और हमेशा ये सबसे अच्छा प्रतीत होता है, हमेशा ये दी बेस्ट लगता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, अपवर्ड कहते हैं ऊपर की तरफ, डाउनवर्ड कहते हैं नीचे की तरफ। कभी ये ऊपर जाता है तो कभी ये नीचे आता है। मोशन दाई रेस्ट, मोशन कहते हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, गति है ना, और रेस्ट कहते हैं आराम। गति करने में ही इसका आराम होता है। दोबारा देखिए, हर मौसम में, हर वेदर में ये खुश रहता है, हमेशा दी बेस्ट रहता है, कभी ऊपर जाता है तो कभी नीचे आता है, और मोशन गति करने में ही इसका आराम है। अब नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं स्टूडेंट्स। फुल ऑफ नेचर, नथिंग कैन टेम, चेंज्ड एवरी मोमेंट, एवर द सेम, है ना। फुल कहते हैं परिपूर्ण, नेचर माने प्रकृति, है ना। टेम कहते हैं पालतू, और मूवमेंट कहते हैं क्षण, और एवर माने हमेशा, और सेम माने जैसा है वैसा ही। ठीक है, मतलब द फाउंटेन हैज ट्रेमेंडस एनर्जी एंड कीप्स मूविंग विद अ स्टेडी फ्लो। कहने का मतलब है उसमें जो एनर्जी लेवल होता है खूब भरा हुआ होता है। फुल ऑफ नेचर, नेचुरल मतलब है नेचुरल एनर्जी, नेचर का मतलब क्या है यहाँ, नेचुरल एनर्जी, पूरी नेचुरल एनर्जी से वो भरा हुआ होता है, परिपूर्ण होता है। नथिंग कैन टेम, उसे कोई भी पालतू नहीं बना सकता, हमेशा वो किससे परिपूर्ण रहता है, नेचुरल एनर्जी से, कोई उसे पाल नहीं सकता। चेंज्ड एवरी मोमेंट, हर क्षण वो बदलता रहता है। एवर द सेम, और फिर भी वो समान रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन, दाई एलिमेंट। सीजलेस कहते हैं लगातार, है ना, बिना रुके। एस्पायरिंग माने होता है टू मूव अपवर्ड, मतलब ऊपर उठते जाना। लगातार जो फव्वारा है वो ऊपर उठता जाता है। सीजलेस कंटेंट, सीजलेस कहते हैं निरंतर, और निरंतर ये क्या रहता है, सेटिस्फाई रहता है। कंटेंट कहते हैं संतुष्ट। लगातार ये ऊपर उठते जाता है और लगातार ये संतुष्ट रहता है। डार्कनेस और सनशाइन, दाई एलिमेंट। डार्कनेस रेफर है यहाँ पे नाइट के लिए, और सनशाइन है डे के लिए, मतलब चाहे दिन हो या रात हो, ये कोई दोनों में फर्क नहीं करता। तो क्या करता है, इट ऑलवेज गोज ऑन लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। सुबह से लेके रात तक लगातार क्या करता रहता है, ये मोशन करता रहता है। यही इसका एलिमेंट है, यही इसका नेचर है। दोबारा देखिए स्टूडेंट्स, लगातार, सीजलेस माने लगातार, एस्पायरिंग माने ऊपर की ओर उठते जाना, हमेशा ये ऊपर की ओर उठता जाता है, और हमेशा कंटेंट माने क्या, संतुष्ट रहता है। चाहे डार्कनेस माने रात और सनशाइन माने सुबह, चाहे सुबह हो या रात हो, ये लगातार अपना काम करता रहता है। दाई नेचर, दाई कहते हैं तू, तेरा। तेरा किसके लिए आया है यहाँ पे, तेरा आया है फाउंटेन के लिए। एलिमेंट माने बेसिक नेचर, यही तेरा बेसिक नेचर है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स लास्ट स्टेंजा। इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेंजा, पेपर में ये बहुत आता है। ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी फ्रेश, चेंजफुल, कांस्टेंट, अपवर्ड लाइक दी। ग्लोरियस कहते हैं शानदार, ओ शानदार फव्वारे। हेयर इन दिस स्टेंजा द पोएट एड्रेस टू द फाउंटेन। इस अंतिम स्टेंजा में पोएट ने फाउंटेन को संबोधित करते हुए कहा है, ओ ग्लोरियस फाउंटेन,
ओ शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट भी, मेरे हृदय में भी भर दो, फ्रेश चेंजफुल कंस्टेंट अपवर्ड लाइक दी। फ्रेश मतलब ताजगी, है ना, अपनी जैसी ताजगी मेरे अंदर भी भर दो। चेंजफुल मतलब तेरी तरह ही मैं हमेशा बदलता रहूं। और कांस्टेंट माने लगातार, तो लगातार किसके लिए, किसका मतलब है, कांस्टेंट का। लगातार अपवर्ड लाइक दी, तेरी तरह ही मैं ऊपर उठता रहूं। दोबारा देखिए, यहाँ पोइट कह रहा है कि ओ फाउंटेन लाइक यू, जस्ट एज यू ऑलवेज कीप फ्रेश एंड चेंजिंग एंड येट स्टडी। हमेशा तुम कैसे रहते हो, फ्रेश रहते हो, चेंजिंग रहते हो, और तब भी हमेशा स्टडी स्थिर रहते हो। एंड लेट मी बी ऑलवेज लुकिंग टुवार्ड्स हायर थिंग्स, और मुझे भी ऐसा बना दो कि मैं भी हमेशा ऊपर की तरफ देखूं, मतलब हमेशा प्रोग्रेस की तरफ जाऊं, ऐसी क्वालिटी मेरे अंदर भी भर दो। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी, और यदि आपको समझ में आई है तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिए, ताकि हम और नई नई वीडियो आपके लिए बना सकें। और आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन सा चैप्टर ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, मैं उसे इजीली एक्सप्लेन कर दूँगी।